यकीन मानिए मैं सिर्फ इसी विषय के लिए आज डिबेट ज्वाइन किया हूं। मेरा और बहुत सारी चीजों में आज रुचि नहीं है, सिर्फ इतना सा है। आप सब लोगों को अमीश भाई ने प्रस्ताव लेके आए हैं इंपीचमेंट का, मगर विपक्ष को सिर्फ इसलिए प्रस्ताव लाना था कि उन्होंने कहा सीआईएसएफ के जवान लेकर जाएं और वहां पर स्तंभ पर दिया जलाकर आए। और वो सदियों से दिया जलता आ रहा है। आखिरकार हिंदू का कार्तिक के मंदिर पर, कार्तिके को वहां मुर्गन कहते हैं, कार्तिक के मंदिर पर दिया जलाना गुनाह कैसे है? और अगर जज ने जजमेंट दिया जाकर जलाओ तो उस जज के विरुद्ध समूचा विपक्ष खड़ा क्यों हो गया? मैं ये बात आज मैं यकीन मानिए मैं आपके साथ मैं यहां पूछना चाहता था, मैं वहां खड़ा होकर पूछना चाहता था कि आखिरकार हिंदू का इस देश में निरपराध होना सबसे बड़ा अपराध है। इस देश में हाथ जोड़कर सभी लोगों से कह रहा हूं, हिंदू का निरपराध होना क्या सबसे बड़ा अपराध है? क्या सनातनी होना सबसे बड़ा अपराध है? और अगर अपराध है तो बताइए मुंह पर, वरना फिर बाद में आप हम ही से वोट मांगने आएंगे और कहेंगे कि वोट दीजिए। किस लिए दिया, किस लिए दे वोट? कि आज दिया नहीं जलने दे रहे, कल सड़क पर चलने देंगे? है कोई इसका भरोसा? और यकीन मानिए अमीश बाबू, समूचे हिंदू समाज में इसको लेकर रोष नहीं है, दुख है। इसलिए दुख है क्योंकि इसमें मेरे सपा के हिंदू हैं, मेरे बाकी विपक्ष के हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू ही हैं। वो हिंदू होकर हिंदू का दिया नहीं जलने देना चाह रहे। किसको खुश करना चाहते हैं? उन्हें तकलीफ है या नहीं है ये आपको कैसे पता? आप कह देते हैं, उन्हीं पार्टी के व्यक्ति स्टालिन ही कहते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, सनातन धर्म को कोई कुछ नहीं बोलता। ये हिंदू समाज इतना सोया हुआ समाज है, अपने बिना भी नहीं बोल रहा। मतलब कि सुधांशु बोले चलेगा, हम बोले चलेगा, उपाध्याय जी बोले चलेगा, आप बोले चलेगा, वो बोलने को तैयार ही नहीं है। मेरी हिंदू समाज से अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो बोलो। आपके लिए उस जज को कैसे अपीच किया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है। सबरीमाला पर निर्णय आया था, सबने सम्मान किया, दोबारा कोई गया वहां? कोई नहीं गया। कश्मीर का रिवीजन करने से कोर्ट में मना कर दिया, कोई गया? कोई नहीं गया। मगर यार हिंदू को दिया तो जलाने दो गुरु। इतना क्या तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर अंधा हुआ देख रहे हैं? ओके अमीक जब भाई सियासी खेल विपक्ष के लिए एक बड़ा कारण है। राम मंदिर का विरोध, 370 का विरोध, तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर दिया जलाने का विरोध, और विरोध तब जब जज तमाम लोगों की बात सुनकर अपना जजमेंट दे रहा है। और लोकतंत्र के ठेकेदार, आप कहते हैं ना कि हम आएंगे डेमोक्रेसी बचाएंगे, तो कल को जज फैसला देगा और वो हिंदुओं के पक्ष में होगा, उस जज के लिए इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाएंगे। ऐसे करके लोकतंत्र बचाएंगे। अमित भाई जवाब दीजिए। अमीश भाई, मैं आज आपके दुख के साथ हूं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हिंदू की सरकारों में हिंदू इतना प्रताड़ित, दुख का विषय तो है। 2024 में, ये तमिलनाडु की घटना, 2024 में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जो फैसला हुआ, अयोध्या जी से जो उन्माद, दंगे फसाद, शिलान्यास के जमाने से पूरा देश को जला के सुधांशु भाई की पार्टी जो दिल्ली तक पहुंची थी, श्री रामचंद्र जी का जो फैसला था 2024 में, अयोध्या हार गए, उत्तर प्रदेश हार गए। समाजवादी पार्टी को श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद था भाजपा को नहीं मिला। और आज तक जब भी उस मंदिर में कोई भव्य कार्यक्रम होता है, कहते हैं अखिलेश जी नहीं गए, आडवाणी जी कब जाएंगे, जोशी जी कब जाएंगे, विनय कटियार तो रो रहे हैं कि हमारा इनकाउंटर ना हो जाए, ये तो जूनियर हैं, हमारे भाई हमारा सम्मान करते हैं। सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 17 से 25 की सरकार में जितने ब्राह्मण कूटे गए हैं, जितने ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर हुआ है, मुसलमानों का नहीं हुआ है, दलितों का नहीं हुआ है। एक दलित को घुड़चोरी चढ़नी हो, पीएसी लगानी पड़ती है। अमीश भाई, कैसा हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ यह अन्याय है? तकरीबन 2.5 करोड़, तमिलनाडु में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। 2.5 करोड़ हिंदुओं का उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग राइट्स है, ये हिंदू सरकार छीनने को तैयार है। 2.5 करोड़ लोग बांग्लादेशी हैं। ओके, मैं राम की बात करो। हिंदू सभ्यता का ज्ञान नहीं है तो सन्यासी को शंकराचार्य बोलना इतना ही बड़ा गुनाह है जितना राम के बारे में राम को ना जानने वाले का बोलना। मगर खैर कोई बात नहीं, मगर कोई बात नहीं। आप इस तरीके से डिबेट में करिए, आप इस डिबेट में करिए इस तरह से, आपके जितना ज्ञान है उसका प्रमाण है। मगर मैं फिर वही बात लौट कर वहीं आएगी।
तमिलनाडु के इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या तमिलनाडु का हिंदू हिंदू नहीं है? हिंदू इसीलिए तो हिंदू बांट दिया। क्या यह कि हिंदू बनिया है, जाट है, गुजर है, यादव है, त्यागी है? हिंदू हिंदू नहीं है। आपके यहां जन्मा बच्चा मुस्लिम है, ईसाई के यहां जन्मा बच्चा ईसाई है, मगर हिंदू के यहां जन्मा बच्चा त्यागी, गुजर, मेरे वर्मा, पूर्व चंद्र। मुख्यमंत्री का घर है। क्यों? यह वही देश है जहां टोंक में दलित के परिवार को अपने घर से क्षत्रिय साड़ी उड़ाकर खाना खिलाकर विदा करता। मगर आपको नस्ल बिगाड़ना है, आपको नफरत फैलाना, फैलाइए। मगर मैं फिर कहूंगा अमीश, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि तमिलनाडु में हिंदुओं का दिया जलाना पाप क्यों है? ओके, और ये आप तमिलनाडु में पूछिए, सेकंड बोलिए। आप बोल लीजिए कि आप सपा के हिंदू, बसपा के हिंदू, तेदेपा के हिंदू हो तो हिंदू यार। अगर आज तुम्हें अपना अरे दिया दलित नहीं दिखाई पिछड़ा दे रहा, हिंदू कहेंगे कल अपना भैया। घर दिखाई देगा। अरे and just levitate.